ये क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि स्टेडी स्टेट एरर बताएं। तो ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है? तो अभी तो ये DFCCIL में आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है। कोई सी भी ब्रांच हो, कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है तो स्टेडी स्टेट एरर आ सकता है। यही क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है 10/s + 1। इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप है, यानी कि 1/s। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, यानी HS1 है। हमको क्या ज्ञात करना है? स्टेडी स्टेट एरर। ये हमें ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब हम आपको समझाएंगे इसे 5 मिनट लेकर के। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी फायदा आपका होगा। DFCCIL डिप्लोमा लेवल पर ये आ सकता है। तो हम आपको समझा रहे हैं स्टेडी स्टेट एरर। तो देखिए भाई बात क्या है, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा समिंग पॉइंट है जी, बहुत बढ़िया। ये मेरा समिंग पॉइंट है। तो देखो ये मेरा RS है जो कि मेरा इनपुट है जी, बहुत बढ़िया। और आपको पता है ये हमारा क्या होता है? ES। आपको पता है ये मेरा ES होता है, यानी यही आप एरर समझे। ये एरर है, यानी कि भाई जब हमारा समिंग पॉइंट है तो यही तो सीन होता है। मतलब अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो यही तो सीन है। तो ये मेरा एरर है, एरर की बात मैं कर रहा हूं। तो देखो आपको ये पता है कि जो मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और आपको पता है यहाँ क्या होता है? गेन, यानी कि ये मेरा गेन है GS, ये मेरा गेन GS है। तो यहाँ क्या मिलता है हमें? CS। यहाँ मेरा CS है। तो आप अब देखो, आपको भी तो पता ही होना चाहिए कुछ चीजें। ये मेरा फीडबैक जो ट्रांसफर फंक्शन है वो है HS, और ये इस तरह से, यही तो है क्लोज लूप सिस्टम जी, बहुत बढ़िया। तो हम बचपन से ही एक बात जानते हैं कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है CS/RS इक्वल टू होता है GS अपॉन क्या होता है? 1 + GS और HS। ये होता है, ये आपको पता होगा। क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन होता है GS/1 + GS और HS। डन और नोट डन? सेकंड स्टेप में अब अगर मैं इसे हटा भी देता हूं तो एक्चुअल में जो CS है, एक्चुअल में जो CS है, ये मेरा जो CS है ये होता है ES × GS, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यानी कि मेरा CS क्या हो गया? ES × GS। ये S रिप्रेजेंट करता है लाप्लास को जी, बहुत बढ़िया। अगर इस CS की वैल्यू में यहां पर रख देता हूं तो देखो ES और GS अपॉन में क्या है? RS इक्वल टू GS और क्या हो गया? 1 + GS और HS जी, बहुत बढ़िया। GS से GS कैंसिल हो गया जी, बहुत बढ़िया। E मतलब एरर, ये मेरा जो एरर है। RS मतलब मेरा जो इनपुट है वो क्या हो गया? 1/1 + GS और HS जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो अगर मैं यहाँ ES की बात करूं, ये S केवल लाप्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एरर इक्वल टू ये RS इधर हो जाएगा जो कि मेरा इनपुट है, इंटू 1/1 + GS। अब देखो हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई HS तो 1 है, यूनिटी मतलब यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। अब देखो एरर से पहले एक वर्ड लिखा हुआ है स्टेडी स्टेट। भाई एरर और एरर से पहले एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? स्टेडी स्टेट। तो मैं आपको स्टेडी स्टेट समझाना चाहता हूँ। स्टेडी स्टेट क्या होता है? मान लो आज कोई घटना घटित हुई, उसके अनंत समय बाद क्या होगा? वो है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब एक्चुअल में अनंत समय बाद होता है। मतलब यहाँ पर मैं स्टेडी स्टेट के लिए मतलब एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसका नाम है फाइनल वैल्यू थ्योरम। उसके लिए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब ये फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ स्टेडी स्टेट एरर की, और कब बात कर रहा हूँ? अनंत समय बाद में। अनंत समय बाद में देख रहा हूँ कि अनंत समय बाद एरर क्या होगा। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये तो टाइम मतलब अगर टाइम मतलब जो टाइम डोमेन में दूसरा होता है लाप्लास डोमेन, तो लाप्लास डोमेन में क्या होता है? ये S और ES। अब देखो यहाँ पर S की वैल्यू रखते हैं हम 0। जैसे मुझे डांस करना नहीं आता तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है।
और मान लो तुम्हें डांस करना आता है तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी समस्या है। तो टाइम डोमेन में जो अनंत होता है वो लाप्लास डोमेन में 0 होता है। जी बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, तो अब मैं बात करता हूँ एरर की, यानी स्टेडी स्टेट एरर। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ स्टेडी स्टेट एरर ही तो चला था मेरा, तो स्टेडी स्टेट जो एरर है अनंत टाइम बाद में क्या होगा, एक्चुअल में वो होता है एस और ई एस, और एस की वैल्यू मुझे यहाँ क्या रखनी है, अनंत सॉरी 0 रखनी है। तो देखो एस के स्थान पर तो एस ही रखूंगा मैं, इनटू ये जो मेरा ई एस है यानी एरर जो है वो क्या है आर एस, और तुम्हें पता है आर एस की मतलब आर एस और क्या है आर एस इंटू 1/1 प्लस जी और एस। ठीक है सर, तो मेरा एरर क्या हो जाएगा एस इंटू आर एस की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दे रखी है 1/s, तो मैंने रख दिया 1/s इंटू 1/1 प्लस जीएस की वैल्यू, जीएस की वैल्यू क्या है 10 s प्लस 1, तो मैंने जीएस की वैल्यू दी 10 और s प्लस 1। जी बहुत बढ़िया, मजे ही आ गए। तो देखो s से s क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और s की वैल्यू रखनी क्या है मुझे 0। जी बहुत सही, तो 1/1 प्लस 10 s की वैल्यू क्या रखनी है 0 प्लस 1। जी बहुत बढ़िया। तो देखो ये क्या हो गया 1/1 प्लस 10, भाई 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 और 1 क्या होगा 11, यानी आंसर आएगा 1/11। ये मेरा स्टेडी स्टेट एरर हो गया। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये मिसाइल कहाँ लॉन्च हो सकती है, ये एग्जाम में कहाँ आ सकता है, तो अभी DFCCIL में ये आ सकता है स्टेडी स्टेट एरर। एग्जाम में दे रखा हुआ है गेन है वो ये 10s प्लस 1, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन है। RS यूनिट स्टेप इनपुट है इसलिए RS की वैल्यू 1/s है। फीडबैक 1 है, पूछता है स्टेडी स्टेट एरर बताओ। ये चार ऑप्शन है 10, 0, 1/11 और इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या है 1/11। तो भाई सबसे पहली बात है एरर। तो एरर क्या होता है भाई, ये RS है और ये मेरा फीडबैक है, ये आपको पता ही है। अब देखो ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका गेन होता है CS/RS इक्वल टू GS/1 प्लस GSHS। बहुत सही। फिर मैंने आपको बताया था कि CS होता है एक्चुअल में ES इंटू GS, ES इंटू GS यही तो होता है CS। तो मैंने CS की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ES इंटू GS/RS GS 1 प्लस GSHS। GS से GS कैंसिल हो गया, ES/RS 1 प्लस GSHS। ES के स्थान पर ES RS आ गया यहाँ पर 1/1 प्लस GSHS। स्टेडी स्टेट मान लो फॉर एग्जांपल आज से अनंत समय बाद, आज कोई घटना घटी हुई उसकी अनंत समय बाद हुई, स्टेडी स्टेट का मतलब है अनंत समय बाद हुई। तो यहाँ फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, ये टाइम डोमेन है, ये एस डोमेन है, यानी ये लाप्लास डोमेन है। तो देखो एस फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है एस ई एस। टाइम डोमेन में जो अनंत है लाप्लास डोमेन में वो 0 है। ठीक बात है, एस के स्थान पर एस है, ई एस के स्थान पर रख दिया आर एस 1/1 प्लस GSHS, एस 1/s 1/1 प्लस 10 और s प्लस 1। s से s कैंसिल, 1/1 प्लस 10, s की वैल्यू 0 प्लस 1, 1/1 प्लस 10/1 तो 10 ही होता है 1/11, 1/11 आएगा आंसर भाई। बिल्कुल सिंपल है। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ता तो भाई ना पढ़े। थैंक यू सो मच, समझ में आया।